हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनोवेटिव लर्नर्स। आज हम करने वाले हैं हिंदी का टॉपिक तत्सम और तद्भव शब्द। आज हम तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानना सीखेंगे। अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं तत्सम और तद्भव को। जब भी हम किसी टॉपिक को कवर करने की बात बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन अराइज होता है? हमारे माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये वर्ड आए कहाँ से हैं और इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। सबसे पहले बात करते हैं तत्सम शब्द की। सबसे पहले बात हो गई तत्सम शब्द की। किसकी बात कर रहे हैं हम? तत्सम शब्द की। तत्सम शब्द किससे मिलकर बना है? तत्सम मिलकर बना है तत् प्लस सम से मिलकर। तत्सम किससे मिलकर बना है? तत् प्लस सम से। तत् का मीन्स होता है वह या फिर उसके, वह या फिर उसके। और सम का मीनिंग क्या होता है? समान। ये तत् यहाँ यूज हुआ है एज ए सर्वनाम। कौन से संज्ञा के स्थान पर? संस्कृत संज्ञा के स्थान पर। यानी कि तत्सम शब्द का मीनिंग हो गया संस्कृत के समान शब्द। तो तत्सम शब्द कौन से हैं? जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत के समान होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के समान होते हैं, यानी कि संस्कृत के वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। ओके, तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत से एज इट इज लिए गए हैं, इसलिए उन शब्द को क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द। अब आते हैं तद्भव शब्दों की। अब हम कौन से शब्दों की बात करेंगे? अब हम बात करेंगे तद्भव शब्दों की। तद्भव शब्द किससे मिलकर बना है? इसकी संधि करेंगे तद प्लस भव। अब हमें पता है कि तद का तो कोई मीनिंग होता नहीं है, तो फिर इसका मीनिंग निकलेगा कहाँ से? ये तद कन्वर्ट हो जाएगा तत् में। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि किसी भी वर्ग का तीसरा और जो पांचवा वर्ण है, जब हमें आवश्यकता पड़ती है वो उस वर्ग के पहले वर्ण में चेंज हो जाता है। जैसे कि तय वर्ग में आता तय, थ, द, ध और न। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा और पांचवा किस में कन्वर्ट होता है? जब हमें आवश्यकता पड़ती है पहले में। तो यहाँ पर इससे मीनिंग हमारा नहीं बन रहा था, तो इसको कन्वर्ट कर दिया तय वर्ग के पहले वर्ण में। तो पहला वर्ण क्या था? तय। तो तद किस में ये द किस में कन्वर्ट हो गया? तय से। तो अब क्या बन गया? तत्। और ये क्या था? भव। तत् का मीनिंग उसके या उससे। भव का मीनिंग क्या होता है? उत्पन्न होना। भव का मीनिंग क्या होता है? उत्पन्न होना। यानी कि ये जो तद सर्वनाम है, किसके स्थान पर यूज किया गया है? संस्कृत संज्ञा के। यानी संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? तद्भव शब्द। कौन से शब्द? संस्कृत से उत्पन्न शब्द कौन से शब्द होते हैं? हमारे तद्भव शब्द। संस्कृत से उत्पन्न शब्द हो गए हमारे तद्भव शब्द। यानी कि ये मेन वर्ड तो थे तत्सम, और चेंज किस में हो गए? थोड़े से इनमें फेरबदल करके ये कौन से शब्द हो जाते हैं? तद्भव शब्द। अब बात उठती है कि हमें तत्सम से तद्भव की जरूरत क्यों पड़ी और तत्सम और तद्भव शब्दों में डिफरेंस क्यों है? अभी एक बात देखिए, अब हम एक वर्ड कह रहे हैं विदुषी। जैसे गांव में एक बूढ़ी अम्मा थी, उनकी पोती का नाम था विदुषी। उन्होंने क्या नाम रख दिया? विदुषी। लेकिन वो जो दादी थी उसकी, वो तो थी अनपढ़। वो जब टंग से विदुषी को प्रोनाउंस करती थी उसको बड़ा ही जोर लगता था, तो उसने उसको अपनी टंग की सहूलियत के हिसाब से अदुषी कहना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता था।
वो उसके माउथ को ज़्यादा मतलब उसको जोर नहीं लगाना पड़ता था, इसलिए वो उसको क्या बोलने लगी, अदूषी। अब उसका नाम विदुषी भी हो गया और अदूषी भी हो गया। उसकी दादी अम्मा को देखते हुए गांव में और सब लोग भी उसे अदूषी कहने लगे और कुछ उसे विदुषी कहने लगे। अब विदुषी कह लो या अदूषी कह लो, उसका मीनिंग तो सेम है, लेकिन वर्ड हो गए अलग। एक हो गया विदुषी हो गया तत्सम और अदूषी हो गया तद्भव। अब जो गांव की दादी अम्मा थी वो कोई पढ़ी लिखी लेडीज तो थी नहीं, वो थी 80 साल की बुढ़िया जो बिल्कुल अनपढ़ थी। उसने भी किसका वो कर दिया, ओरिजिन कर दिया, तत्सम और तद्भव। यानी कि मीनिंग क्या हुआ, तद्भव शब्द हम अपने माउथ की कंफर्टनेस के हिसाब से, अपने मुख सुख के हिसाब से चेंज कर लेते तत्सम शब्दों को तद्भव में। ये टाइम के अकॉर्डिंग खुद चेंज होते जाते हैं, इनको कोई प्रॉपर टेक्निक मेथड कुछ यूज नहीं किया जाता। जैसे कि आज हम कोई भी वर्ड पर्टिकुलर बोल रहे हैं, हो सकता है कुछ सालों बाद हम उस वर्ड को उस तरीके से प्रोनाउंस ना करें, हम कुछ अलग तरीके से उस वर्ड को प्रोनाउंस करें, तो ऐसे ही तत्सम से तद्भव वर्ड्स बनते हैं। सो आई थिंक आपको अब क्लियर हुआ होगा। तो मैंने किसका एग्जाम्पल दिया था, विदुषी और अदूषी का। विदुषी से बन गया अदूषी। जैसे कि क्षेत्र, क्षेत्र को कहने लगे खेत। अब आप बोल के देखिए, क्षेत्र और खेत, कौन से वर्ड को बोलने में आपको ज्यादा कंफर्ट फील होता है, यानी कि आपको आपके मुख को ज्यादा सुख लगता है, यानी कि हम उसको आसानी से कौन से वर्ड को प्रोनाउंस कर पाते हैं, क्षेत्र को या फिर खेत को। ऑब्वियस सी बात है, हम जब खेत बोलते हैं तो हमारी टंग को इतना वो नहीं लगाना पड़ता है, जोर लगाना नहीं पड़ता है। सो इसलिए ये जो तद्भव शब्द है ये यूज किए जाने लगे हमारी डेली वोकैबुलरी में। सो अभी हम आगे पढ़ेंगे पूरी पहचान इनकी। अब हम डिस्कस करेंगे तत्सम शब्दों की पहचान को। तत्सम शब्दों को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। अब मैं जो ये रूल्स बताने जा रही हूँ 99.9% काम करेंगे, 0.1% कुछ एक्सेप्शंस भी है इसमें। अगर जो एक्सेप्शंस पे ज़्यादा ध्यान देगा वो इनको कभी भी नहीं कर पाएगा। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करे और सीखने पे ध्यान दे, ठीक है। जो बच्चा अगर एक्सेप्शंस पे ही ध्यान देता रह गया तो ये चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। जो थोड़े बहुत एक्सेप्शंस है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन ये जो रूल्स है ये 99.9% काम करते हैं। एक्सेप्शंस तो हर एक चीज़ के होते हैं। अभी हम इन रूल्स को देखेंगे, ठीक है। सबसे जो पहला रूल है वो है आधे व्यंजन वाले शब्द। जिन भी शब्दों में आधा व्यंजन आता है वो सारे शब्द जो होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं, तत्सम शब्द। लाइक फर्स्ट वर्ड इज उज्ज्वल। उज्ज्वल में ये आधा जय आया हुआ है 2 बार, तो ये कौन सा शब्द हो गया, तत्सम शब्द। नेक्स्ट इज अग्नि। अग्नि में क्या आया हुआ है, आधा ग। नेक्स्ट इज क्षेत्र। क्षेत्र में हम देखेंगे कि हमें तो आधा वर्ण कहीं व्यंजन कहीं दिख ही नहीं रहा, लेकिन इसको तोड़ के देखो शय को, ये किससे मिलके बना है, क प्लस श से। जिसके नीचे हलंत आता है वो वर्ण कैसा होता है, आधा। ये आधा व्यंजन है जो क प्लस श से मिलकर बना है। क क्या है, आधा है इसमें, इसलिए कौन सा शब्द हो जाएगा, तत्सम शब्द। नेक्स्ट इज सुश्रूषा। सुश्रूषा में ये जो श्रेय है ये किससे मिलके बना है, श प्लस रे से। ये श कैसा है, आधा, और रे कैसा है, पूरा। ये भी कौन सा हो जाएगा, तत्सम शब्द। नेक्स्ट इज कर्ण। अब कर्ण में कैसे पता लगेगा कौन सा वर्ण छोटा है कौन सा बड़ा है, इसमें भी नहीं दिख रहा। तो जो ये वाले वर्ड होते हैं जिसमें दो, एक ऊपर हो एक नीचे हो, तो नीचे वाला जो होता है वो होता है पूरा और ऊपर वाला होता है आधा। क्योंकि नीचे जो इंसान होता है वो पूरा होता है, नीचे वाला ही ऊपर वाले को सपोर्ट कर सकता है। नीचे वाले को क्या, नीचे वाला कौन सा, अणे क्या है, पूरा, और ये रे क्या है, आधा। यानी कि ने किसको उठाया हुआ है, अपने ऊपर रे को।
सो ये कौन सा अण्य क्या हो गया पूरा, इसमें रे क्या है आधा, सो ये कौन सा वो हो जाएगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट इज वर्ण, वर्ण भी इसी टाइप से। सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द कौन से हैं जिनमें संयुक्त व्यंजन आते हो, और संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? शय, त्रय, ज्ञ और श्रय। शय, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो व्यंजनों के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं। शय किनसे मिलकर बना है? के प्लस शय से। त्रय किससे मिलकर बना है? तय प्लस रै से। ये किससे मिलकर बना है? जय प्लस यहाँ से। और ये किसके से मिलकर बना है? शय प्लस रै से। ठीक है, तो ये सारे कौन से हो गए? संयुक्त व्यंजन हमारे। और संयुक्त व्यंजन हमें किसी भी वर्ड में दिखता है तो वो कौन सा शब्द हो जाएगा? हमारा तत्सम शब्द। जैसे कि छात्र, छात्र में हमें क्या दिख गया? त्रय। नेक्स्ट इज विज्ञान, विज्ञान में हमें क्या दिख गया? ज्ञ। नेक्स्ट इज क्षत्रिय, क्षत्रिय में हमें क्या दिख गया? एक तो ये और एक ये त्रय, दोनों कैसे हैं? संयुक्त व्यंजन। तो ये कौन से शब्द हो जाएंगे? सारे तत्सम शब्द। तो ये दो पहचान होगी तत्सम और तद्भव शब्दों की। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड रूल को। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है? अंतिम वर्ण ण्य हो। जब अंतिम वर्ण अण्य हो तब भी कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द। लाइक पुराण, ब्राह्मण, रामायण, मणि और ग्रैंड, इन सब में ण्य, अण्य और अण्य, सब में क्या आ रहा है? पीछे अण्य आ रहा है। तो ये कौन से शब्द हो जाएंगे? तत्सम शब्द। नेक्स्ट इज विसर्ग वाले शब्द। जिन भी शब्दों में आपको विसर्ग दिखता है, जरूरी नहीं कि ये जो मैंने लिख रखे हैं यही शब्द हो, आप अपने आप से बना के कोशिश करिए या फिर ढूंढने की कोशिश करिए, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे शब्द। विसर्ग जिसमें मिलेगा, क्योंकि विसर्ग आया है हमारा संस्कृत से, और तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के शब्दों के समान। सो विसर्ग वाले सारे कौन से होते हैं? तत्सम शब्द। लाइक प्रातः, पुनः, आगमन, अतः, एव, ये सारे शब्द कौन से हो जाएंगे? हमारे तत्सम शब्द। नेक्स्ट इज अनुस्वार वाले शब्द। अनुस्वार वाले सारे शब्द कौन से शब्द होते हैं? हमारे तत्सम शब्द। अब मैंने टर्म बोली है अनुस्वार। अब आप पूछोगे अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार बोलते हैं इस बिंदी को। ठीक है, अनुस्वार क्या बोलते हैं? इस बिंदी को। और ये बिंदी किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है? अपने से जो अगला वर्ण है उस वर्ण के वर्ग के पांचवें वर्ण के अकॉर्डिंग। लाइक ये हमारा वर्ड है पंडित। पंडित को हम कैसे चेंज करते हैं? पंडित, ये कैसे चेंज हुआ? पै से अगला वर्ण कौन सा? डे। डे कौन से वर्ग का हिस्सा है? टे वर्ग का। टे वर्ग किस तरह से होता है? टे, ठ, ड, ढ, ण। तो इसका जो वर्ग था टे वर्ग, इसके पांचवें वर्ण में इसका पांचवा वर्ण कौन सा था? ण। ठीक है, इसमें क्या हो गया है? चेंज। और ये आधे पांचवें वर्ण के आधे उसमें चेंज हो आधे व्यंजन में चेंज हो जाती है। सो ये बिंदी इस टाइप से कन्वर्ट हो जाती है। ये कौन सा था? अनुस्वार वाला केस। नेक्स्ट हम देखते हैं हलंत वाले शब्द। हलंत वाले भी सारे शब्द कौन से हो जाते हैं? हमारे तत्सम शब्द। हलंत किसे बोलते हैं? किसी भी वर्ण के नीचे जब ये ऐसा लग जाता है तो ये क्या होता है? हलंत। इसमें भी लगा हुआ है पाठ्य, गद्य, पद्य और विद्यालय, ये सारे कौन से हैं? तत्सम शब्द, क्योंकि इनमें क्या लगा हुआ है? हलंत। नेक्स्ट है संधि वाले शब्द। संधि वाले सारे शब्द कौन से होते हैं? हमारे संधि वाले सारे शब्द हमारे तत्सम शब्द होते हैं। जिन भी शब्दों में आपको संधि होती हुई नजर आएगी वो सारे शब्द हमारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करूंगी। लाइक विद्यालय, विद्यालय किससे बना है? विद्या प्लस आलय से। सो इसमें हो रही है संधि, तो ये कौन से शब्द हो जाएगा? तत्सम शब्द। नेक्स्ट इज हिमालय। हिमालय में भी संधि हो रही है, हिम प्लस आलय से मिलकर बना है हिमालय। सो ये भी कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द। नेक्स्ट इज नरेश। नरेश मिलकर बना है नर प्लस ईश से। सो ये भी कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द। नेक्स्ट इज राजेश। राजेश में भी क्या है? संधि है।
नेक्स्ट इज रमेश। रमेश में भी क्या है, संधि है। जिन भी शब्दों में आपको संधि होती हुई नजर आएगी, कौन से शब्द हो जाएंगे, सारे हमारे तत्सम। सो ये थी हमारी आज की वीडियो तत्सम और तद्भव शब्दों के कुछ बेसिक रूल्स को लेकर। नेक्स्ट वीडियो में तत्सम और तद्भव शब्दों को और अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे अच्छे रूल्स के साथ। और अगर आपको तत्सम एंड तद्भव शब्द अच्छे से सीखने हैं तो बने रहिए मेरी वीडियोस के साथ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही डालूंगी तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान को लेकर। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।